नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 16। द सम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ थ्री एपीज आर S1, S2 एंड S3। मतलब आपके पास थ्री एपीज हैं, तो मैं यहां पे अज्यूम करके चल रहा हूं एपी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी एन टर्म्स का सम S1, S2 एंड S3 है। ओके, हमने कहा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आपने कहा यस सर। तो मैंने कहा अगर सम ऑफ एन टर्म्स इस एपी का निकालना है तो आपको ए और डी तो चाहिए ना भाई। एन टर्म्स तो एन की जगह एन रख लेंगे अपन, बट ए और डी तो चाहिए। तो इसने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 5। मतलब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। और इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस आर 2, 4, 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 2 बता रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 बता रहा है और इसका कॉमन डिफरेंस 6 बता रहा है। फिर कह रहा है प्रूव करके दिखाइए S1 प्लस S3। मतलब फर्स्ट एपी की एन टर्म्स का सम और थर्ड एपी की एन टर्म्स का सम अगर आप करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो 2 टाइम्स आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या करना है? S1 की वैल्यू निकालनी है, S2 की वैल्यू निकालनी है और S3 की वैल्यू निकालनी है। फिर S1 प्लस S3 करना है और वह S2 के डबल के इक्वल शो कर देना है। तो आप कैसे करेंगे? देखो साहब, पहले आप कहेंगे कि सर एपी फर्स्ट की बात अगर हम करें तो S1 निकलेगा अपना। उसके लिए ए की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 5 और डी की वैल्यू कंसिडर करते हैं 2। देखो क्वेश्चन समझने वाला है और कई बार बच्चों को इसमें लैंग्वेज में ही दिक्कत आ जाती है कि कहना क्या चाह रहा है सर, S1 क्या होता है। हम यहाँ पे ये समझ लें क्या S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म्स आ रहा है? नहीं बेटा जी, ये नहीं है। ओके, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स है क्या? नो, है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ थ्री एपीज। ओके, नाउ आप कहेंगे S1 कैसे आएगा हमारा? दैट इज n अपॉन टू, एन की वैल्यू मत वन मत रख देना भाई, 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में 2। 5 के 2 आएगा ना, डी की वैल्यू 2 है ना, तो यहां पे क्या आएगा? 2। ओके, नाउ ये हो जाएगा। देखो 2 से अंदर 2 कॉमन लेके कर सकते हो आप, अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा कॉमन ले लेता हूं, तो n अपॉन टू अंदर वाली टर्म में से इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे बचा 5 प्लस यहां पे बचा n माइनस वन। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया n इंटू 4 प्लस एन। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4n प्लस एन स्क्वायर। ये तो हो गया आपका S1। ओके, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो भाई। यहाँ पे अगर कॉमन लेने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, फिर 2 का डिवाइड कर देना, वो भी चलेगा। अब आप सेकेंड एपी की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो है हमारी 5, बट कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है। तो आपने कहा S2 हो जाएगा n अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में 4। ओके, आराम से समझते हुए चलो। देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो जिससे तुम्हारे को फायदा हो लॉन्ग टर्म के लिए। नाउ आपने कहा S2 की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन टू और ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया आपने तो आपके पास बचा 5 प्लस एन माइनस वन इंटू में 2। देखो जरा ध्यान से भाई, इस टर्म में से अगर 2 कॉमन लोगे तो 4 में से तो 2 कॉमन लोगे, 2 बच जाएगा। नाउ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अंदर सोल्व करना पड़ेगा, तो n इंटू में 5 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा n इंटू 3 प्लस 2n। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, S2 की वैल्यू हो जाएगी 3n प्लस 2n स्क्वायर। ये आ गया आपका S2। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? S3, तो थर्ड टर्म और थर्ड एपी के लिए क्या कहेंगे आप? a की वैल्यू तो 5 है बट d की वैल्यू 6 है, तो आपका S3 हो जाएगा n अपॉन टू इंटू में 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन इंटू में d का मतलब 6 है। ओके, एक बार यही सोल्व कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नाउ S3 इक्वल n अपॉन टू तो बाहर है बट अंदर वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? 5 प्लस n माइनस वन इंटू में 3। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अब आपके पास बचा n इंटू 5 प्लस 3n माइनस 3। देखो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना अपने को, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3।
तो आप इसको लिख सकते हैं n इंटू 2 प्लस 3n। अब n का मल्टीप्लाई कर दो तो S3 की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 3n स्क्वायर। नाउ आपके पास S1 S2 S3 की वैल्यू आ गई है और आपसे जो प्रूव करवा रहा है वो प्रूव कर दो। अब मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, S1 की वैल्यू क्या है अपने पास 4n प्लस एन स्क्वायर, 4n प्लस एन स्क्वायर। S2 की वैल्यू क्या है 3n प्लस 2n स्क्वायर, S2 की वैल्यू है 3n प्लस 2n स्क्वायर। ओके, नाउ S3 की वैल्यू क्या है 2n प्लस 3n स्क्वायर, S3 की वैल्यू है 2n प्लस 3n स्क्वायर। अब हमें S1 प्लस S3 निकालना है और उसको ये शो कर देना है कि वो S2 का डबल आ रहा है। तो आपने कहा S1 है अपना 4n प्लस एन स्क्वायर प्लस S3 क्या है 2n प्लस 3n स्क्वायर। दोनों का सम करोगे देखो 6n हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो तो हो गया 3n प्लस 2n स्क्वायर। क्या आप मान लो इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हो, इसको इक्वेशन 1 बोला आपने और इसको इक्वेशन 3 बोला, तो बाय इक्वेशन 2 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा जी कि S1 प्लस S3 की वैल्यू 2 इंटू S2 आ रहा है। देखो इसकी वैल्यू S2 की इक्वल है क्या? यस सर। और क्या यही आपसे प्रूव करवा रहा है क्या? देखो जरा ध्यान से कि S1 प्लस S3 की वैल्यू डबल है S2 के। यस और नो? तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन प्रूव होता है और उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हाँ अगर ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17। इफ एसएन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो प्रूव करके दिखाइए S30 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 आ रही है। तो आपने कहा देखो सर Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमने कहा एक एपी है, उस एपी की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। अब हमारे को S30 कैलकुलेट करना है, S20 S10, फिर S20 माइनस S10 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर देना है कि वो S30 के इक्वल आ रहा है। तो आपने सबसे पहले S30 कैलकुलेट किया, ये आ गया आपका 30 अपॉन 2 इंटू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी। ओके, तो ये हो गया 15 इंटू में 2a प्लस 29d। अब इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा, तो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a आ जाएगा आपका, प्लस जब आप 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 29 से, तो ये आ रहा है 435d। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई S30 की। ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं S20, तो ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू में d। 2 से कैंसिल 10 टाइम, तो 10 इंटू 2a प्लस 19d। 10 से मल्टीप्लाई कर लो 20a प्लस 190 इंटू डी। ये आ गया आपका S20। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो इजी लग रही है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या S10। क्या आप कर सकते हो कैलकुलेट? तो आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा करके दिखाओ। तो आपने कहा S10 इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। ये हो गया 5 इंटू में 2a प्लस 9d, 10a प्लस 9 5 जा 45d। अब हमें क्या प्रूव करना है? देखो सर LHS में तो कोई दिक्कत नहीं है, RHS के लिए हमारे को 3 इंटू S20 माइनस S10 करना है। तो आपने कहा 3 इंटू S20 माइनस S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ब्रैकेट S20 क्या है 20a प्लस 190d, इसमें से माइनस क्या करना है 10a प्लस 45d। ब्रैकेट लगाना सीखना पड़ेगा भाई आपको। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है भाई। ब्रैकेट ओपन किया है तो 20a में से 10a माइनस करेंगे तो 10a बचेगा, 190 माइनस 45, तो आंसर तो प्लस का आएगा, ये हो जाएगा 145d। देखो जरा ध्यान से, 190 में से 45 माइनस करोगे, 90 में से 45 माइनस करते हैं तो 45 बचता है, तो 190 में से माइनस करोगे तो 145 ही बचेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 10 30a प्लस
3 इंटू 145 करेंगे तो क्या आएगा 435, तो ये जाएगा 435D। तो ये मान लो आपकी इक्वेशन 1 है, तो आप यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। क्या ये वैल्यू उसके इक्वल है? हाँ जी सर। तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू S20 माइनस S10 की वैल्यू S30 के इक्वल आ रही है। और यही तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया। और यही तुम्हें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन इजी नहीं है, बट तुमने समझा है, प्रैक्टिस की, इसलिए तुम्हें इजी लग रहे हैं। ए मैन सेव्स 16,500 इन 10 ईयर्स। एक आदमी 10 साल में इतने रुपए बचा रहा है। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव ₹100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब पहले वाले साल से नेक्स्ट ईयर में 100 रुपए ज्यादा बचा रहा है। मतलब पहले साल उसने x रुपए बचाए, तो नेक्स्ट ईयर x प्लस 100 बचाए। उससे अगले साल x प्लस 100 जो पहले बचाए थे उससे ज्यादा बचाएंगे 100 रुपए। इस तरीके से चलता जा रहा है। बट यहाँ पे कितने साल हैं, 10 साल तक, 10 ईयर्स तक। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि इन सब का सम टोटल कितने रुपए बचाए उसने 10 साल में, 16,500 रुपए बचाए। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। इस साल उसने कितने रुपए सेव किए थे? तो मैंने कहा देखो ये एक एपी बना रहा है, इस एपी में हर साल 100 रुपए बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी एक्स है और कॉमन डिफरेंस 100 रुपए, और टाइम कितना है 10 साल का, और सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है 16,500। तो क्यों ना हम इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट कर ले फर्स्ट टर्म की। तो आपने कहा एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैल्यू पुट करते हैं, तो एस एन का मतलब 16,500, n का मतलब 10, 10/2 इंटू में 2 इंटू में x प्लस 10 माइनस 1 इंटू में 100। ओके, अब देखो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है अंदर सोल्व करेंगे इसको। 16,500 या डिवाइड ही कर दो ना, 5 आ गया, इंटू में 2x प्लस 900। ये कहां से लाए सर? मैंने कहा 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू 100 900। 5 का डिवाइड कर देते हैं तो 16500 डिवाइड बाय 5 इक्वल में 2x प्लस 900। आई थिंक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही तुम्हारे को? अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर ना, 16,500 में जब आप 5 का डिवाइड करेंगे बेटा जी तो आपको मिलेगा 3300। तो हो गया 3300 इक्वल में 2x प्लस 900। क्या इस लाइन से 2x इक्वल 3300 माइनस 900 लिखा जा सकता है क्या? देखो जरा। आपने कहा जरूर। मैंने कहा ओके। तो 2x इक्वल 2400 आ गया, और यहां से x की वैल्यू 2400 डिवाइड बाई 2 मतलब 1200 हो जाएगी। तो इसका मतलब उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए सेव किए थे? 1200 रुपए। फिर अगले साल कितने किए? 1300 रुपए। फिर अगले साल 1400 रुपए। तो इस तरीके से वो चलता गया। हमसे उम्मीद कर रहा हूं उसने ये नहीं पूछा आपसे कि बताओ उसने 5th ईयर में कितने रुपए सेव किए थे। उसने तुमसे पूछा है फर्स्ट ईयर में कितने किए, तो 1200 रुपए सेव किए। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है, पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। A man saved ₹32 during the first year and 36 in second year, and in this way he increased his saving by ₹4 every year. Find what time his saving will be ₹200. मतलब देखो एक आदमी क्या कर रहा है, पहले साल 32 रुपए सेव कर रहा है, उससे अगले साल 36 रुपए, और ऐसे चलता जा रहा है। अब इन वॉट टाइम ही सेविंग विल बी 200, मतलब कि कौन से टाइम में, कितने साल में उसकी सेविंग 200 रुपए हो जाएगी। हेलो, वो ये नहीं पूछ रहा है कि कब उसकी सेविंग 200 हो जाएगी, या फिर ये पूछ रहा है, देखो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। पहली बात ये, या तो ये पूछ रहा है तुमसे कि कब उसकी सेविंग 200 रुपए हो जाएगी, एक क्वेश्चन तो ये पूछना हूं मैं तुमसे, और एक मैं ये कह रहा हूं कि कब उसकी सेविंग टोटल 200 रुपए हो जाएगी। आप इस लैंग्वेज को पढ़ के ये समझने की कोशिश करें भाई। मैं तुमसे यही पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड इन व्हाट टाइम हिज सेविंग विल बी ₹200। इस लाइन को समझना है कि कब उसकी सेविंग 200 रुपए हो जाएगी। तो हमसे वो कह रहा है भाई, मैं बता देता हूं, तुम्हें नहीं समझ में आया तो, हमसे वो कह रहा है
कि कब उसकी सेविंग 200 रुपए हो जाएगी, मतलब टोटल पूछ रहा है। अच्छा सर, मैंने कहा भाई 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, 15 साल में होगी या 20 साल में टोटल सेविंग उसकी 200 हो जाएगी, ये पूछ रहा है। ओके, टोटल सेविंग मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि टोटल सेविंग पूछ रहा है आपसे 200 रुपए। और यही इस टाइप की लैंग्वेज ही आपको कंफ्यूज करती है। कई बार बच्चे समझते हैं कि सर वो हमसे एन दे रखा है उसने 200 रुपए और पूछ रहा है कब उसकी साल। अरे भाई यही तो गलती कर देते हो, टोटल सेविंग पूछा है ना। चलो फिर करो। तो आपने कहा देखो सर क्या करना है, एस एन की वैल्यू 200 दे रखी है, मैंने कहा ओके। ए की वैल्यू 32 रुपीज दे रखी है और डी कितना है तुम्हारा 4 दे रखा है उसने पहले। सेविंग एवरी ईयर इंक्रीज हर सेविंग बाय हिज सेविंग बाय 4 रुपीज, है ना। नाउ लगाओ फॉर्मूला और एन की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे कि कितने साल में उसकी सेविंग ये हो जाएगी। ओके, नाउ आपने कहा देखो सर एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये 200 है इक्वल में एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 32 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 4। मैंने कहा भाई अंदर से 2 कॉमन आ रहा है तो इस 2 को इधर नहीं भेजेंगे। 200 इक्वल में एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 कॉमन ले लेंगे तो 32 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2 बचेगा। हेलो 2 बचेगा भाई, देखो जरा, हाँ सर 4 था 2 बचेगा। इस 2 से 2 काट दिया अपन ने तो 200 इक्वल एन इंटू 32 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। ओके, सोल्व कर लो यहाँ पे बैठ के आराम से। दैट इज 200 इक्वल n इंटू 30 माइनस 2n हो गया। 200 इक्वल 30n माइनस 2n स्क्वायर हो गया, इनको इधर लाओ। 2n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 200 इक्वल में 0। 2 कॉमन लेके लिखो, n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 100 इक्वल में 0। तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, मतलब n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 100 इक्वल में क्या है 0। यहाँ पे तुम कोमा लगा के 2 नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हो। भाई जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, मतलब सेकंड वैल्यू 0 है। अब देखो 100 के 2 टुकड़े करने भाई, किसके 2 टुकड़े करने, 100 के, और वही समझ के करने हैं। क्या करने हैं, समझ के करने हैं। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? हाँ सर मुझे लग रहा है। मैंने कहा क्या सर, यहाँ पे 2n प्लस का है, यहाँ पे माइनस का कैसे हुआ? ओ हो, मतलब ये प्लस का होगा। हाँ सर ये प्लस का रहेगा, मतलब इनको उधर ले जाना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो मैंने कहा ये वाली लाइन हटा देते हैं। कैलकुलेशन तो यही होगी। देखो इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू प्लस की रहेगी, ये माइनस की रहेगी, बस। ये वैल्यू प्लस की रहेगी और ये माइनस की। यार कैलकुलेशन में कभी कभी तो मिस्टेक हो ही जाती है, तो प्लीज आप सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि सर ये क्या कर दिया आपने। ओके, एक और काम बचा है, बस इसको माइनस करना है। ये प्लस होगा और ये माइनस। अब ठीक है ना, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है और वो 100 आ रहा है। 100 के 2 टुकड़े करने हैं तो 2 और 50 किया, डिफरेंस 15 नहीं आया, क्योंकि जब प्रोडक्ट 15 है ऑब्वियसली डिफरेंस करने पे ही बी आता है। फिर आपने 2 2 25 किया, 2 2 5 5 किया, तो आपने कहा 5 टू द 10, 5 टू द 10 नहीं काम चल रहा सर। 25 में से 4 माइनस करने पे भी काम नहीं चल रहा। हो तो एक काम करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 ले लो। हाँ काम चल गया। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 5n माइनस 100 इक्वल में 0। n कॉमन लोगे तो n प्लस 20 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लोगे तो n प्लस 20 बचेगा इक्वल में 0। n प्लस 20 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा n माइनस 5 इक्वल में 0। आप बोलोगे n प्लस 20 0 है या फिर n माइनस 5 0 है। मैंने कहा भाई अगर n प्लस 20 0 तो n की वैल्यू माइनस 20। ओके, और n माइनस 5 0 मतलब n की वैल्यू 5। तो आपने कहा सर n की वैल्यू 5 ले लेते हैं, ये नहीं ले सकते। मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना, नेचुरल नंबर हो सकती है। मैंने कहा ओके। तो टोटल 5 साल के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन समझनी, इन व्हाट टाइम, कि कितने टाइम में हिज सेविंग विल बी ₹200, कि उसकी सेविंग 200 रुपए हो जाएगी। ओके, क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 20? द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। ऑब्वियसली लैंग्वेज में तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने कहा
थर्ड टर्म हमें बता रहा है 7 है, फिर कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड कर रही है। हमने कहा ओके, सेवंथ टर्म क्या एक्सीड कर रही है? 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म से 2 ज्यादा है, बाय 2 मतलब 2 ज्यादा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ओके, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मतलब आपसे ए पूछ रहा है, आपसे डी पूछ रहा है, ये क्या कर दिया मैंने, ए पूछ रहा है आपसे, डी पूछ रहा है आपसे, और सम ऑफ 20 टर्म्स पूछ रहा है, S20, A20 नहीं पूछ रहा, सम ऑफ 20 टर्म्स पूछ रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखो भाई, मैं तो बताऊंगा, मैं ऐसे तो है नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा नहीं, बट आप एक बार प्लीज यहां के बाद ट्राई तो करिए। अब नहीं करोगे ट्राई तो भाई साहब ऐसा ही लगेगा कि सर इजी है, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसलिए इजी है। आपको क्लास में भी ऐसा लगता होगा कि जब आपको टीचर कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है आपको लगता है यार ये तो इजी सा था, बट जब आप खुद उसको पढ़ते हैं या उसके जैसे कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये कहां से आ गया, ये क्या है सर, है ना। तो प्लीज आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन किया करें, कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन खुद किया करें, कम से कम पढ़ तो लिया करो उसको मेरे पढ़ाए बगैर। ओके, तो देखिए बेटा जी क्या ही करने वाले हैं आप इसमें। सबसे पहले A3 को क्या आप A+2D लिख सकते हैं इक्वल में 7? आपने कहा जरूर। मैंने कहा यहाँ पे A7 को A+6D लिख सकते हैं इक्वल में 3 इंटू A3 की वैल्यू गिवन है 7, तो डायरेक्ट वही पुट कर देते हैं, +2 है, तो ये हो गया A+6D इक्वल में 21 + 2 23। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसके नीचे लिख दो। तो A+6D किसके इक्वल है? 23 के, और दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। मान लो ये इक्वेशन 1 है आपकी बेटा और ये इक्वेशन 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 2 और प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो -4D बचा इक्वल में 23 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो आंसर माइनस का ही आएगा। 23 में से 7 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, तो यहां से D की वैल्यू आ गई -16 अपॉन में -4। तो क्या मैं D की वैल्यू 4 लिख सकता हूं भाई? आपने कहा जरूर लिख सकते हैं। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई वैल्यू पुट करने से? A+2 इंटू 4 इक्वल में 7, तो A+8 इक्वल में 7। हाँ जी बताइए जरा, सही है क्या? हाँ जी सर सही है। मैंने कहा ओके बेटा जी। ना A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 8, A इक्वल -1। देखो आप जल्दबाजी भी मत किया करो, क्योंकि यहाँ इस सिचुएशन में भी कई बच्चों को मैंने गलत करते हुए देखा है ना, वो इसलिए कि जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है। किसके चक्कर में? जल्दबाजी के चक्कर में। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। नौ A की वैल्यू -1 आ गई है, D की वैल्यू 4 आ गई, दो काम हो गए अपने। S20 निकालना है, तो आपने कहा SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D। वैल्यू पुट करते हैं तो S20 हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू -1 प्लस 20 - 1 इंटू में 4। 10 आ गया बाहर, तो भाई 2 का डिवाइड कर दोगे, -2 प्लस ये 20 - 1 19 होता है, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 आएगा। हेलो 19 इंटू 4 76, 19 4 जा 76 -2 कर लो, तो S20 हो गया आपका 10 इंटू 74, तो सम इज 740। दिस इज योर आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया आपको, क्लियर है सबको। अगर कोई भी डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो फिर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 21। If the 12th term of an AP is -13 and the sum of the first 4 terms is S24। देखो सम 12th टर्म दे रखी है आपको बेटा जी, दैट इज -13, और सम ऑफ 4 टर्म्स S4 दे रखा है 24। तो आप कहेंगे सर पूछना क्या चाहता है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स? 10 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो A12 से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सर अगर हमारे को सम निकालना है तो A और D तो चाहिए, N की वैल्यू तो 10 दे रखी है। ओके, तो S10 पूछ रहा है, आपको A और D निकालना है, और A और D के लिए दो सिचुएशन आपको दे रखी है। आपने A12 को लिखा A+11D इक्वल में -13, तो ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई। S4 को सोल्व कर रहे हो आप, तो Sn का फॉर्मूला आई थिंक तुम्हें पता है, दोबारा लिख देता हूं, n/2 इंटू में 2A प्लस n - 1 इंटू में D होता है।
लगाओ तो यहाँ पे, तो ये हो गया सर, देखो S4 का मतलब 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 - 1 इंटू में d, और इक्वल में दे रखा है 24। देखो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, और ये जो 2 है ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो अंदर हो जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल में 24/2। तो ये बन गया 2a प्लस 3d इक्वल में 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन 1 को देखा, 2 को देखा, आपने कहा सर यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, तो मैंने कहा इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे लिख दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 22d इक्वल में -26। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कोफिशिएंट तो इक्वल करने ही पड़ेंगे क्या? हाँ जी सर, कोफिशिएंट तो इक्वल करने ही पड़ेंगे। नाउ साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस, 2a से 2a कैंसिल, 3 - 22 -19d इक्वल में, इनको प्लस करोगे 38 आएगा। देखो जरा 26 में 12 ऐड करोगे तो 8 में -19, तो d आ गया आपका -2। अब d तो आ गया सर, a और लाओ आप। मैंने कहा a के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू पुट। तो करो a प्लस 11 इंटू -2 इक्वल में -13, तो ये हो गया a -22 इक्वल में -13, तो वैल्यू ऑफ a हो गई -13 प्लस 22, a इक्वल 7 + 2 9। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 9। ओके, क्लियर है यहाँ पे? नाउ सर हमें निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे निकालते हैं। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या? 10/2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 9 है, प्लस 10 - 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है? -2। ओके, बाहर बच गया 5 ब्रैकेट में, 9 2 जा 18 प्लस 9 इंटू -2। थोड़ा देखो कई बार साइन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूं। ये हो गया 5 इंटू में 18 -18, 18 - 18 0, तो 5 इंटू 0, तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आ गया? 0। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, ये जरूरी नहीं है 10 टर्म्स का ही सम 0 हो, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, ज्यादा टर्म्स का सम भी 0 हो सकता है, जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में समझा था, है ना? मैंने स्टार भी लगवाया था उसके। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई ये? अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ लिए? 21 पढ़ लिए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछते रहें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 22। देखो भाई इसमें 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे अपने को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। देखो क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है और इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो सर, आपको कह रहा है 7 टर्म्स का सम कितना है? 49, और 17 टर्म्स का सम 289। तो आपको नहीं लग रहा 7 का स्क्वायर आ रहा है और 17 का स्क्वायर लग रहा है, तो इसका मतलब जब हम n टर्म्स का सम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा। बट ये कहना बड़ा आसान था और इसको करना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि देखो सर हमारे को सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, तो उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? सर उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ए और डी, क्योंकि जब भी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए और डी चाहिएगा। तो सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है क्या? 49, और सम ऑफ 17 टर्म्स क्या दे रखा है? 289। तो आपने कहा ये एक एपी है, जिस एपी की फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं, तो हम S7 को लिख सकते हैं। S7 की वैल्यू रख रहा हूं मैं ध्यान से, 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, या 2a लिख दो सीधा सीधा, a की वैल्यू तो तुम्हें पता ही नहीं है ना, तो 2a प्लस n - 1 इंटू में d। इस n की जगह क्या मैं 7 लिख सकता हूं? आपने कहा जरूर लिख सकते हैं सर। और इक्वल में क्या है? 49। अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, 7 को उधर डिवाइड में भेज दूं तो यहां 1/2 बचेगा। ओके, ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल में क्या आ जाएगा? 49/7। देखो इस 2 से 2a भी कैंसिल होगा और 6d, मतलब दोनों में डिवाइड जाएगा, तो यहां बचेगा a प्लस 3d
कॉमन लेके लिख सकते हो, इक्वल में आ गया 7। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली S17 को क्या लिख सकते हो आप, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल में 289। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इस 17 को उधर भेजोगे तो यहां बचेगा 1/2 और ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस 16d इक्वल में हो जाएगा 289 अपॉन में 17। देखो इस 2 से दोनों नंबर डिवाइड होने वाले हैं, तो 2a में 2 का डिवाइड किया a और 16d में 2 का डिवाइड किया 8d इक्वल में आ गया 17। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए और तुम्हें जल्दी करनी आनी चाहिए भाई अब तो। ओके नाउ तो आपने कहा ठीक है सर, इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस 8d इक्वल में 17। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट तो इक्वल है, साइन डिफरेंट लाने हैं। तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 8 माइनस 5 डी साथ में 17 माइनस 7 माइनस 17 माइनस 10। तो वैल्यू ऑफ डी क्या आ जाएगी, माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, तो आ गया 5। डी तो आ गया सर, ए और निकाल लो। तो आपने कहा कि इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, किस में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में। तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1 a प्लस 3 इंटू 5 इक्वल में 7। ये हो गया a प्लस 15 इक्वल में 7। तो वैल्यू ऑफ a हो गई 7 माइनस 15। तो क्या a की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 है ना। 15 में से 7 माइनस करोगे 8 ही आएगा। हाँ जी जरा ध्यान से देखिए, क्लियर है क्या सबको, क्या गलत कर दिया कुछ, अरे सर गलती, मैंने कहा वाह पकड़ में आ गई, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी बेटा जी, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, सॉरी जल्दबाजी में गलती हो गई। क्या गलती हो गई, 5 का डिवाइड इधर करना था माइनस 5 का, तो ये 2 आता। अब डी की वैल्यू 2 पुट करनी है 6, तो वैल्यू ऑफ ए आ गई 7 माइनस 6 1 आ गई। ओके थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई। ओके यहां से ऊपर पढ़ रहे हैं अपन। नाउ अब आपको क्या निकालना है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैल्यू पुट कर दो, n तो पता नहीं तो n अपॉन 2 ही रहेगा, n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 n अपॉन 2। देखो 2 से 2 काट सकता हूं बट मैं आराम से समझा रहा हूं, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो गया n अपॉन 2 इंटू 2n। देखो 2 माइनस 2 जीरो हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर। तो सम ऑफ एन टर्म्स का आंसर क्या आ गया, n स्क्वायर। मैंने तुम्हें ओरली बता दिया था है ना, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 40, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280। ओके कह रहा है 4 टर्म लोगे, पहली 4 टर्म उनका सम तो 40 आएगा, और अगर आप 14 टर्म्स लेते हो तो उनका सम 280 आएगा। तो बताइए n टर्म्स का सम क्या होगा। हमने कहा भाई क्या क्वेश्चन है, वाह सिमिलर क्वेश्चन है बट सोल्व करना है। तो S40 दे रखा है, S10 दे रखा है 40, सम ऑफ नहीं S10 भी नहीं है, सम ऑफ 4 टर्म मतलब S4 दे रखा है तुम्हारे को 40। तो आपने कहा इसको मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन 2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d इक्वल में 40। 2 टाइम कैंसिल और ये 2 उधर डिवाइड में, तो ये हो गया 2a प्लस 3d इक्वल में 40 अपॉन 2। तो 2a प्लस 3d इक्वल में 20। ये बन गई इक्वेशन 1। फिर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि साहब S14 की वैल्यू 280 है। हमने कहा इसका मतलब 14 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 280 है। ये कैंसिल हो गया 7 टाइम और ये 7 उधर डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 2a प्लस 13d इक्वल में 280 अपॉन में 7 का डिवाइड 28 में 4 टाइम, तो 280 में 40 टाइम, तो ये हो गया 2a प्लस 13d इक्वल में 40। और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर सकते हैं? आपने कहा जरूर कर सकते हैं। मैंने कहा कर लो। तो पहली इक्वेशन है आपके पास 2a प्लस 3d इक्वल में 20। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 13d इक्वल में 40। माइनस करो तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गए साहब। और 3 माइनस 13 क्या होता है, माइनस का 10d। 20 माइनस 40 क्या होता है, माइनस का 20।
तो वैल्यू ऑफ डी क्या हो जाएगी -20 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ डी क्या आ गई 2। सर डी तो आ गया, अब ए और निकाल लो। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 ले लो, तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1 2a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल में 20, 2a प्लस 6 इक्वल में 20, 2a इक्वल 20 माइनस 6, 2a इक्वल 14। तो बेटा जी क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू 7 लिख दूँ क्या? अरे देखो जरा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आपने कहा लिख दो सर, आप लिख रहे हो तो सही लिख रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो लाइन टेढ़ी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए और डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करना चाहते हैं? एस एन निकालना चाहते हैं, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है। तो आपने कहा एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो आप इसको लिखेंगे एन अपॉन 2 इंटू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 2। वैसे तो 2 कट रहा है, बाद में काटेंगे। एन अपॉन 2 14 प्लस 2n माइनस 2, एन अपॉन 2 12 प्लस 2n। अब इस 2 का डिवाइड इस ब्रैकेट में जा रहा है, दोनों टर्म में जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। तो n इंटू में 6 प्लस n आ जाएगा, 12 में 6 टाइम और 2n में 2 टाइम। मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो लिख सकते हो, तो हो जाएगा 6n प्लस एन स्क्वायर। और आप इसको लिखना चाहें तो एन स्क्वायर प्लस 6n भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की टर्म पहले लिखते हैं अपन, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है आपने? ओके, तो ये रहा सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, तो इजी लगा क्वेश्चन? अरे आसान है कि नहीं? हाँ जी सर आसान है। मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें इजी लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जरा, कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। मतलब एक एपी है आपके पास, क्या है भाई? एक एपी, उस एपी की पहली टर्म 5 है और कहीं आगे जाके एक टर्म 45 है, इसको लास्ट टर्म बोला है। कह रहा है इनका सम तुम्हारा कितना है? 400 है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपने कहा nth टर्म है सर हमारी, और इसमें a की वैल्यू 5 है, a तो 5 है, और हमने कहा कि लास्ट टर्म को हम nth टर्म ले लेते हैं, वो 45 है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे सम भी दे रखा है हमारे को, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है? 400। तो देखो इन दोनों के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, जहाँ पे तुम्हें a पता है, d नहीं पता और n भी नहीं पता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बात कर रहे हो? मैंने कहा यस बेटा जी इतनी बड़ी बात। तो आपने कहा an का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। an तो 45 है, a 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। 5 इधर ले आते हैं, तो 45 माइनस 5 इक्वल में एन डी माइनस डी हो गया। ये हो गया एन डी माइनस डी की वैल्यू 40 है। हमने कहा ठीक है कुछ अटपटा सा है बट चलेगा। फिर आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया, वो हो गया एन अपॉन 2। क्या मैं इसको a प्लस ए एन लिख दूं? हाँ सर, क्योंकि ए एन तो पता है ना, लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस ए एन ही लिख लेते हैं। तुम चाहो तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो आपने कहा ये तो 400 है, इक्वल में एन अपॉन 2 है, ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है? मैंने कहा a की वैल्यू 5 है, प्लस an की वैल्यू क्या है? 45 है। ओके, अरे देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में मत भेजना। सर क्यों? मैंने कहा रुक तो सही भाई, समझने की कोशिश करिए आप। 400 इक्वल में n अपॉन 2 इंटू में 50 हो गया। अब तुम चाहो तो भेज दो, तो 400 इंटू में 2 आएगा और 50 आएगा डिवाइड में, इक्वल में आ गया n। तो क्या मैं यहां से n की वैल्यू 0 से 0 काटूंगा, 5 से 20 टाइम काटूंगा, 20 इंटू 2 करूंगा तो 40, n की वैल्यू 40 आ गई। हाँ जी सर आसान है, तो कितना आसान था, हम तो डर ही रहे थे। मैंने कहा जरा ध्यान से देखिए n की वैल्यू सही आई है क्या? 40, 2 2 जा 4 और 40। गड़बड़ लग रहा है भाई मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है दया, अपन ने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे। अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर दी यार अपन ने। अरे गलती, डिवाइड गलत किया यार अपन ने। 20 टाइम कैसे जाएगा? 8 टाइम जाएगा ना। हाँ 8 टाइम। अब 8 2 जा 16, n की वैल्यू क्या है? 16 है। अभी ठीक है, अब n की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1, या ऐसा लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1।
तो 16d माइनस डी इक्वल में 40, तो ये हो गया 15d इक्वल में 40, और वैल्यू ऑफ d क्या हो गई आपकी 40/15। सर कट तो नहीं रहे, मैंने कहा 5 से तो कट रहे हैं, 5 8 जा 5 3 जा, तो वैल्यू ऑफ d आ गई आपकी 8/3। तुम चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। 3 2 जा 6, 2 बचा तो 2 होल 2/3, इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, यहां तक भी सही है। ओके, क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 23? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का? चलो नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 24। सर ये क्या, तो 40 मिनट से ज्यादा पढ़ा रहे हो? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and 49 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही है? आपको कह रहा है फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म है भाई, लास्ट टर्म को क्या मैं an बोल दूं, और वो मुझे दे रखी है 49, और ऑल इट्स टर्म मतलब लास्ट टर्म तक जो लिखा हुआ है उन सब का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है हमारे को 420। हमने कहा कि भाई इस एपी में n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म हो गई an, और n टर्म्स का सम हो गया sn, वो है 420। अब आप इसमें फॉर्मूला an का लगाएंगे और sn का लगाएंगे, आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो आपने कहा सर कॉमन डिफरेंस तो हाँ n भी निकालना पड़ेगा और कॉमन, दोनों काम साथ में होंगे। तो आपने कहा an का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले 49, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल में 49। a की वैल्यू 7 है, 7 प्लस इसको n माइनस 1 इंटू डी रहने दो इक्वल में 49। 7 इधर ले जाके माइनस, अरे भाई डिवाइड मत कर देना, माइनस होगा 49 माइनस 7, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 42 आ गई, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। क्या हो गई बेटा, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लगाएंगे इसमें Sn का फॉर्मूला। तो आपका Sn क्या होता है भाई, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो n की वैल्यू पता है, नहीं पता, Sn की वैल्यू पता है, यस 420 इक्वल में n/2 ब्रैकेट में 2। अब देखो, अब एक बच्चा बोला मेरे को, सर आपके पास जब an है तो ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा वाह, पकड़ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं इसकी जगह, है ना, यही समझाना, क्योंकि देखो लास्ट टाइम मैंने लिख दिया तो आपको लगा हाँ यही लगाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आया कि वो लगा ले, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या है आपके पास 7, और an की वैल्यू क्या है 49। ओके ना, देखो अभी 2 को तुम उधर मल्टीप्लाई में मत भेजो, आराम से करेंगे देख के हिसाब से। 420 इक्वल में n/2 ब्रैकेट में 49 में अगर हम 7 प्लस करते तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 50। अरे मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है, कितना आएगा जल्दी बताओ। 56 आ रहा है मेरा, तो 57 आएगा, नहीं नहीं 56 ही आएगा। मैंने कहा चलो फिर ओके बेटा जी 56 आ गया। अब ध्यान से 2 से इसको काट सकते हो आप, 23 आएगा, है ना, 23 आता होगा यार भाई प्लीज, नहीं 28 आता है, चलो ठीक है लिख देता हूँ 28। अब 28 इधर भेज दो तो n की वैल्यू आ गई 420 डिवाइड बाई 28। अब 28 का डिवाइड जब आप 420 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब सर दिक्कत ये है ना, डिवाइड जा तो रहा है क्या? मैंने कहा यस जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी आपकी 15। डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, n की वैल्यू 15, और आपसे n पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, सर कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैंने कहा n की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 42 हो जाएगा। तो ये हो गया 14 इंटू में d इक्वल 42, तो वैल्यू ऑफ d हो गई आपकी 42/14। अब तो आई थिंक आपको आता ही होगा, नहीं आता? अरे यार क्या मजाक करते रहते हो आप मेरे से। 42 में 14 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 14 3 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 3 आ गई। क्लियर है सबको, समझ में आया भाई? कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट कमेंट में टाइम स्लॉट के साथ पूछा करो कि यहाँ दिक्कत आ रही है सर। और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एपी इज 162। तो आपने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लिखेंगे सम ऑफ 9 टर्म्स इज 162। द रेशियो ऑफ 6 टर्म टू इट्स 13th टर्म, मतलब 6 टर्म और 13 टर्म का रेशियो 1:2 है। तो बताइए फाइंड द फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ एपी। तो आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और 15th टर्म बतानी है। तो आपको एक तो इसमें फॉर्मूला लगाना है और एक यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, पहले S9 को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको 9/2
ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d लिख सकता हूँ। d कितना है, d तो d है, इक्वल में 162 हो जाएगा। 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, उधर भेज दो, 9 को भी उधर भेज दो, तो ये हो गया 2a प्लस 8d। सर यहाँ पे 2 यही रख लेते हैं अपन, मैंने कहा ठीक है, इक्वल में 162 अपॉन 9 हो जाएगा। 2 से दोनों नंबर कटेंगे तो a प्लस 4d बचेगा, इक्वल में 162 में जब हम 9 का डिवाइड करेंगे, 162 डिवाइड बाई 9 करते हो तो 18 आता है, तो आंसर आ गया 18। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो a6 अब रेशियो है तो इसको मैं a6 अपॉन a13 लिख सकता हूँ, इक्वल में हो गया 1 अपॉन 2। a6 को a और d की फॉर्म में a प्लस 5d लिखा जा सकता है, a13 को a प्लस 12d लिखा जा सकता है, इक्वल में 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई a प्लस 5d, इक्वल में 1 मल्टीप्लाई a प्लस 12d। ये हो गया भाई 2a प्लस 10d इक्वल में a प्लस 12d। इधर ले आओ सबको, तो 2a माइनस a प्लस 10d माइनस 12d इक्वल में 0, a माइनस 2d इक्वल में 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है तो इसके नीचे लिख लेता हूँ a माइनस 2d इक्वल 0 है। दोनों को सोल्व करने के लिए a के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन डिफरेंट लाने हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, a को 0 की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, a से a कैंसिल, तो 2 प्लस 4 6d इक्वल 18, तो वैल्यू ऑफ d आ गई आपकी 18 अपॉन 6, तो 3 आ गई। d आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म, तो हमने कहा a आया कहाँ है सर, तो मैंने कहा चलो a निकाल लेते हैं। तो आपने कहा a निकालने के लिए पुट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ d, तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही करेंगे सर हम। मैंने कहा लगाओ a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल में 18, तो ये हो गया a प्लस 12 इक्वल में 18, तो वैल्यू ऑफ a हो गई आपकी 18 माइनस 12। क्या यहाँ से a की वैल्यू 6 लिखी जा सकती है, हाँ जी सर लिखी जा सकती है, मैंने कहा लिख दो। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, 15th टर्म और पूछ रहा है, तो क्या आप a15 को a प्लस 14d लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में ए एन का फॉर्मूला लिख दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला लिखा करो क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लिखा करो, है ना, मेरी तरह नहीं शॉर्ट फॉर्म में काम मत चलाया करो। नाउ ये हो जाएगा 6 प्लस 14 इंटू में 3, तो 6 प्लस 14 3 जा, जल्दी बताओ मत, देखो तुम यार बोला तो करो, कम से मन में ही बोल लो, मेरे को नहीं बता रहे तो 14 3 जा 42, वेरी गुड, तो आंसर आ गया 48। तो 15 टर्म की वैल्यू क्या है, 48 है, ए की वैल्यू बता दी। अब आपसे जो पूछना चाहिए वो सब बता सकते हो, सम बता सकते हो इसको, यस कितनी भी टर्म्स का सम पूछ लो वो बता देंगे हम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कोई डाउट नहीं बचा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।